ये मत सोचना कि महाराज ऐसा कह करके शायद महाराज पीछे हट रहे हैं। महाराज कभी पीछे नहीं हटते हैं। महाराज जो कहते हैं वही करते हैं। सोशल मीडिया पर आप सभी के पास क्षमावाणी के पावन दिन, वह दिन जो साल में 3 बार नहीं, हर पल हर क्षण कहीं भी कैसे भी किसी के सामने कभी भी आ जाता है। ओह माय गॉड, ओ सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, किसी रूप में आपके सामने आता है। सादा जन आज की इसी से शुरुआत होती है। आज सबकी नज़रें हैं, वैसे जब तक आप तक ये पहुंचेगा वीडियो रिकॉर्ड पहले हो गया है, तब तक फैसला हो चुका होगा। इंदौर में सामाजिक संसद ने आज जो कहते हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित रूप में मानी जाती थी, लेकिन आज हमें कहना पड़ रहा है कि चाहे हमने दिल्ली के अंदर देखा हो, आचार्य सुनील सागर ने कोशिश की थी, फिर अजमेर में देखा और अब इंदौर में देख रहे हैं, हमारी कमेटियों के कान पर जूं नहीं रखती है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आज भी कहते हैं हम जैन संतों को मानते हैं, जैन संतों की नहीं मानते हैं, मुनिराज के चरण बगाड़ते हैं, लेकिन उनकी जब बात आती है अपने मान की तिलांजलि नहीं दे पाती। क्यों, कैसे, कब, कहाँ? हम तो थे ही नहीं, हमने तो किया नहीं। ये सवाल उसके आगे खड़े जाते हैं और मुनिराज की जो बात होती है, हम समर्पित नहीं हो सकते। मुनिषी प्रमाण सागर जी से कल फिर यही सवाल पूछ लिया इंदौर के समाज ने कि गुरुवर आपने 10 दिन पहले कहा था बहिष्कार करो सामाजिक संसद का, जब तक यह एक नहीं होने की बात करते हैं, जब तक आपके पास इस्तीफे छोड़ के शून्य नहीं हो जाते, फिर मैदान में जो आए जीते और एक बन के करे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिनकी ये उलट पुलट दिमाग चल रहा है ना, आज भावना यही बातें हैं, उनके ये उलट पुलट की जगह दिमाग सिलट जाए, सही हो जाए। इसी भावना पहले सुन लें मुनिषी प्रमाण सागर जी ने कल शाम को क्या संदेश दिया, उसकी एक झलक। हमने जो कुछ कहा वह केवल और केवल समाज के व्यापक हित में कहा, और जो मैंने कहा वो कहा नहीं, वह मेरे अंदर की वेदना बाहर निकली जब अखबारों में वैसी बातें पढ़ने को मिली। और विगत कई दिनों से जैसी मुझे जानकारी दी जा रही है, वही सब बातें अखबारों में आ रही हैं, लेकिन लोगों की जैसी होनहार होती उनकी मति भी वैसे ही होती। जिनकी होनहार खराब होती है उनकी मति कभी अच्छी नहीं हो सकती, और वो लोग अपने लाइन में चल रहे हैं। मेरा तो प्रयास है, एक सत्प्रयास है, मेरा कोई अपना इशू नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाज में ये सब चीज़ें समाप्त होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें तभी समाप्त होगी जब समाज जागरूक होगी। मेरा मानना है कि हमारी समाज तो बहुत अच्छी समाज है, बड़ी प्रबुद्ध और समर्पित समाज है, बस चंद लोग ही समाज की सारी व्यवस्थाओं को उलट पलट कर देते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो लोग समाज में उलट पलट करते या कर रहे हैं उनकी बुद्धि पलट जाए, उनकी बुद्धि पलट जाए, ताकि ये सारा उलट पलट खत्म हो। मुनिषी प्रमाण से स्पष्ट कह दिया, अरे एक बनो, नेक बनो। ये व्यक्तिगत जो अपन ऊंचाई है ना, उसको मत छुओ, सामाजिक रूप से एक रहो। समाज बड़ा है, व्यक्तिगत इरादे बहुत छोटे हैं। पर ये जो कुर्सी पर एक बार चिपकन की जो होती है ना, एक लगी हुई फेविकोल लगा होता है कुर्सियों पर, एक दिक्कत ही है हमारी कमेटियों में, एक बार जो चिपका वह चिपका रह जाता है और फिर कुछ नहीं सुन पाता है कोई भी। गुरुवर क्या कहते हैं, सुने जरा। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने तो जो बात उस दिन कही, आज भी वही बात कह रहा हूँ कि सबको एक बनना चाहिए और नेक बनना चाहिए, और हर नेक आदमी को एकता के लिए ही सत्प्रयत्न करना चाहिए। बाकी उनकी वो जाने, मुझे जो कहना था सो कह दिया, और जब अभी भी मैं आशान्वित हूँ, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, सबको सन्मति दे भगवान। समझ गए? सबको सन्मति हो। समाज को खुद से तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है। इन बातों को जब तक गंभीरता से विचार न किया जाए, तब तक कोई बातें और किसी बात का हल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को दूरदर्शिता से सोचना चाहिए, व्यापकता से सोचना चाहिए,
और समाज के समग्र हित को देख करके चलना चाहिए। मुंशी प्रमाण सागर जी बातों से लग रहा था कि वैसे बैक हो रहे हैं, यानी अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। तो उन्होंने कहते कहते स्पष्ट भी कर दिया, मुनिराज जो कहते हैं वही करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं, जरा सुनिए जरा। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि हर व्यक्ति को समाज के व्यापक हित में सोचना चाहिए। ये मत सोचना कि महाराज ऐसा कह करके शायद महाराज पीछे हट रहे हैं। महाराज कभी पीछे नहीं हटते हैं। महाराज जो कहते हैं वही करते हैं, और जब जरूरत होगी तो वो करेंगे। लेकिन आपकी सद्बुद्धि आनी चाहिए और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब तक ऐसी सकारात्मकता नहीं आएगी तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। और मैं सबसे ये कहता हूँ, समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखें और उसे संरक्षित करते हुए आगे बढ़े। और समाज को भी चाहिए समाज के व्यापक हितों को साधने वालों का ही साथ दे। हाँ, क्षमावाणी होगी, खाना पूर्ति होगी, आर्टिफिशियल क्षमावाणी जोर शोर से बनेगी। लेकिन गुरुवर ने साफ कह दिया, अरे वो जब क्षमा होने लगे मैं तो आज ही क्षमा मांग लेता हूँ हृदय से। आप भी इसे कर सकते हैं। सुनेंगे जरा कैसे हैं गुरुवर, बिल्कुल सरल। कहते हैं जैसे जल निर्मल होता है ऐसे गुरुवर का संदेश और उनका आचरण होता है। सुनेंगे जरा। संसद वाले तो अपनी क्षमावाणी मना ले, मैं अपनी क्षमावाणी आज ही उनसे कर लेता हूँ। ऐसे महान आत्माओं के लिए क्षमा मांगने में क्या बुराई। मैं तो साधु हूँ और आप लोग रोज बोलते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। हम लोगों का मन तो पानी की तरह निर्मल होता है। और मैं पुनः कहता हूँ, यदि मेरे कहने से किसी को तकलीफ पहुँची हो तो मैं अभी क्षमा मांग लेता हूँ। सार्वजनिक रूप से मैंने कहा और सार्वजनिक रूप से मैं कह रहा हूँ। आज आप कहेंगे किस दिन में क्या क्या बात करते हैं, कम से कम दिन को तो देख के चैनल मासी बात कर ले। कल क्या था, भाद्रपद शुक्ल की अनंत चतुर्दशी, हमारे 12वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक वहीं के तीर्थ दिखा रहे हैं मंदारगिरी के। जब यहाँ से शाम को यह यात्रा के रूप में शोभा यात्रा सुबह कल 6 बजे शुरू हुई और 8:30 बजे मंदारगिरी तक पहुँची। धर्मशाला से चलती है ये, इस तरह से लेके जाते हैं और वहाँ प्रतिमा को नीचे गिरी से नीचे पहुंच जाती है इस शोभा यात्रा के रूप में। और फिर वहाँ से मस्तक पर इसको मंदारगिरी में ऊपर लेके जाया जाता है। वहीं जहाँ पे उनका मोक्ष हुआ था उस मोक्ष के उस जिनालय तक जहाँ उनके चरण बने हुए हैं। आज भी उसी नीचे तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक का वास्तव बाकायदा का कमरा बना हुआ है और तप कल्याणक चट्टान के नीचे है जहाँ पर लिपा पोती हुई थी। वहाँ पर इस तरह का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। आपके लिए चित्र विशेष दिखा रहे थे, इसलिए नहीं आंखों से देख, कान खोलने के लिए सुन लीजिएगा। आज अफसोस होता है हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, जो भी अब बिहार तीर्थ कमेटी, कोई हम हमेशा बुरा ही करते रहते हैं। आज भगवान ने ये गला शायद इसलिए दिया है कि हम इससे कितनी बुराई करते हैं, शर्म नहीं आ पाती है। हमें भी अपने ऊपर भी लगता है कहीं ना कहीं गलती करते हैं क्या। पर जब तीर्थ की बात आती है, समाज का तो हमें ऐसा बोलना पड़ता है। इस दिन जब नीचे से रथ चलना शुरू हुआ, एक भी हमारे जैन समाज का व्यक्ति नहीं था। कमेटी दूर की बात है, केवल 10 कर्मचारी ही थे जो इस शोभायात्रा को ढो रहे थे। आप यह कहेंगे, शर्मसार हो जाते हैं। जगह जगह अपने मंदिरों में नए मंदिर बनाते हैं, आज कहना पड़ता है, उसमें जाके लाडू जलाते हैं। अरे अपने मोक्ष स्थल की तीर्थ को कोई बचाने की चिंता नहीं है। बिहार, भागलपुर कहोगे आप, ये झारखंड कहोगे, वहां से एक आदमी नहीं आता है। आज शर्म इस बात की, तीर्थ बचाओ अपने, नहीं है किसी में हमारे अंदर इतना फतवा। केवल व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में जोर शोर से बोलने वाले, हम सिर्फ भौंकते रहते हैं, करने वाले नहीं बने आज तक। एक आदमी नहीं। जब ऊपर पहुंचे थे ना, ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर कहाँ के लोग थे पता है आपको? दिल्ली के, यूपी के, राजस्थान के, एमपी के। एक भी बिहार कमेटी तक नहीं थी, एक व्यक्ति नहीं था, क्षेत्रीय आदमी भी नहीं थे। यहाँ तो अफसोस यह होता है, कर्मचारी और बाहर के यात्री बस हमने तीर्थ क्षेत्र बचाने के लिए भौं भौं बजाते हैं। अरे शिखर जी को क्या बचाओगे, गिरनार जी, जब हम जाना ही नहीं चाहते। भागल चन्नारगिरी यह तीर्थ है हमारे 12वें तीर्थंकर का। हम कहते रहे नीचे ऐसा बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, पर नहीं, हमारी कान पर जून। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर प्रबंधक है ना, मनोज जैन जी, एक कर्मचारी कह सकते हैं आप। हमने कहा भाई ये खुलकर तुम बता दो साचबाज, क्योंकि हमें कोई आदमी
जिससे हम बात करें ऐसा कमेटी का कि कोई लोकल आदमी नहीं दिख रहा, जबकि वो अभी पर्यवेक्षण में सबको निमंत्रण दे के आए थे भागलपुर में, एक छोटी राशि भी लेकर आए थे, लेकिन हम में से कोई अपने तीर्थ पर जाने के लिए हिम्मत नहीं कर। सुनिए जरा, मनोज जी बता देंगे आपको कि क्या हुआ कल। कितने हम जब रथ यात्रा चलती है ना हमारी, कितने जैन समाज के लोग एक नहीं, सुनिए जरा। आप लोग कल जो हमारे मनाया, हमने अपने 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य जिनके 5 कल्याण किया हुए हैं, कल हम धर्मशाला से लेके पहले हम शोभा यात्रा लेके गए, फिर ऊपर लेके गए। जब सुबह हम 6 बजे निकले थे तो हमारे जैन समाज के लोग, विशेषकर भागलपुर या और कहीं से, कितने लोग उस रथ के साथ चल रहे थे शोभा यात्रा में? जी सर, है कि जैन समाज के लोग जो भी हम लोग कर्मचारी, मुश्किल से 10 लोग होंगे कर्मचारी, वही लोग थे। जैन समाज के कोई आदमी नहीं था साथ में? नहीं, कोई आदमी नहीं था। और जब ऊपर पहुंचे तो जैसे हमारे यहाँ का मेन क्षेत्र पड़ता है भागलपुर, तो यहाँ भागलपुर और आसपास जितने जगह हैं बिहार झारखंड की, इनमें से कितने लोग हमें ऊपर मिले थे और कौन कौन से लोग थे लगभग यहाँ से? एक भी लोग नहीं मिलेंगे, है कि मिले थे। जो भी लोग थे हमारे यात्री थे, राजस्थान, दिल्ली, वो उत्तर प्रदेश, है एमपी के लोग थे। लगभग 100 लोग हम लोग हो गए थे। मतलब एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के लोग थे आपके पड़ोस के, मतलब बिहार झारखंड का कोई आदमी नहीं था इसमें? नहीं, एक भी लोग नहीं थे। भागलपुर का भी कोई आदमी नहीं था? नहीं, कोई आदमी नहीं था। तो जब हम अपने जाते हैं कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास कि भैया हमारे तीर्थ को बचाने की, तो सवाल नहीं करते होंगे वो हमारे लोग हैं कौन जो आपसे करते हैं? जी, बिल्कुल सवाल भी करते हैं। और मैंने एक बात आपको बता दूं कि भागलपुर जो के पर्यटन पर्व में हम खुद गए थे आमंत्रण देने के लिए। हाँ, और सुन लीजिए, हम लोग जो है आमंत्रण देने के लिए गए थे और ये खुलकर कह दिए थे कि देखिए भाई, अपना जैन समाज मंदारगिरी में कोई नहीं है जिससे अपना वर्चस्व हम लोग को जो है खोते जा रहे हैं और सनातन धर्म का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। इसलिए कम से कम जैन समाज का वर्चस्व दिखाने के लिए आप कम से कम रथ यात्रा निर्वाण महोत्सव में शामिल होकर आप दिखाइए। मतलब उसमें तब भी कोई असर नहीं पड़ा उस बात का भी? जी नहीं, तब भी कोई असर नहीं पड़ा। आप भी क्या कहेंगे कि चैनल महालक्ष्मी कम से कम आज के दिन तो अच्छी अच्छी खबर सुनाई था, कहीं पारणा दिखा देता, कहीं कुछ दिखा देता, कहीं क्षमा मांगते लोग दिखाता, और आज अपने ही क्रोध को दिखा रहा है। यह क्रोध नहीं है, अंदर में हम आज चैनल महालक्ष्मी, सांध्या महालक्ष्मी हाथ जोड़कर यही विनय कर रहा है आपसे कि हम कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा है चैनल महालक्ष्मी। खरी खरी बोलने के चक्कर में तीर्थों की आड़ लेकर अपनी जैसे भड़ास निकाल देता है। आपको ये लगता होगा, कईयों के दिल में चुभता होगा, किसी कमेटी को शायद हमने छोड़ा नहीं, हमने कई साधु संतों तक पर भी उंगली उठाने की गलती कोशिश की है। सिर्फ एक कोशिश होती है कि जो हमारी जैन समाज की बगिया है उसमें कोई फल सड़ा हुआ नहीं दिखे। कोई कहते हैं एक सड़ा फल टोकरी में रख दो तो धीरे धीरे उसकी सड़ान सब फलों को घेरने लगती है। बड़ा अफसोस होता है कई बार कि हम बोलें या ना बोलें, क्योंकि बोलने वाले हमारे इस समाज के अंदर कोई शेर ऐसा दिखता नहीं है जो खड़ा हो जाए हमारे साथ। कम से कम हमारे बोलने में तो थोड़ी कड़वाहट कम हो पाए, नहीं हो पाती। हम क्षमा मांगने के लिए आपसे क्षमा मांग कैसे लें, क्योंकि आज फिर कह रहे हैं, अरे कह रहे हैं अभी सुना चुके हैं और फिर कल फिर सुनाएंगे। तो क्षमा मांगने क्या हमारी दिखावटी होगी? क्या केवल ये खाना पूरी होगी कि हमने कुछ को संदेश भेज दिया, कुछ सोशल मीडिया में डाल दिया? वास्तव में हार्दिक कहेंगे, हृदय में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है। अरे आपको लगता हो कई बार कि वचन में आप बोलने लगते हैं, धमकी देने की कोशिश करते हैं, कारण क्या है? हम ऐसा गलत बोलते हैं। कईयों के अंदर हाथ उठने की कोशिश होती होगी कि हमारे ऊपर उठाने की कोशिश करें, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं। पर क्या क्षमावाणी का संदेश का मतलब यह कर ले कि हम आपको केवल चाशनी परोस दें, जो हकीकत में चाशनी के नीचे की दवाई है, जो असली चीज़ है नकाब के पीछे की, वह नहीं दिखाएं? निर्णय आपको करना होगा कि समाज में हम क्षमावाणी मनाएं। हाँ, इतना जरूर है, किसी के व्यक्तित्व ऐसे प्रहार ना करें। हाँ, अभी हमने कमेटी के बारे में बोला, इंदौर के बारे में बोला, मंदारगिरी आज के दिन बोला। क्या करें? यह कलम के साथ जो है कलर में तलवार ऐसी लगी हुई है, जबान में ऐसी कड़वेहट लगी कि हम कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, किसी के दबाव में आना नहीं चाहते। और जब हमें दिखता है कि आपने दूध के अंदर मक्खी पड़ी है तो उसे हटाने की कोशिश करने में हम रुक नहीं पाते हैं। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, हृदय से क्षमा चाहेंगे उन सब से जिनके हृदय में हमने चोट करी है, जिनके बारे में हमने कभी गलत बात की है। बहुत से ऐसे, शायद ही कोई तीर्थ हमसे बसता होगा। हृदय से क्षमा कहते हैं, पहले सबसे क्षमा फिर सबको क्षमा। यह हमारी
शत्रु के प्रति नहीं, शत्रुता खरने का संकेत है। ये बैर खत्म करने के लिए है, बैरी से कोई मतलब नहीं है। बैर खत्म करो, शत्रुता करो, यही क्षमावाणी का संदेश है। और चैनल महालक्ष्मी सान्याल जी हार्दिक रूप से आप सभी से, जो सुनते हैं ना सुनते हैं सुना पाते हैं, जो देखते हैं ना दिख पाते कई, उन सब से हृदय से क्षमा मांगते हैं। और फिर आप कहते हैं ना कोई मीठी बात दिखाओ, चलिए आपको इसका पारणा के कुछ दृश्य दिखाते हैं। क्या कहा था आपने? लोगों ने निर्जल उपवास किए, एक बूंद जल नहीं लिया, और हमने इतनी कड़वाहट 10 दिनों में घोल के रख दिया आपके साथ। विशेषकर इन 10 दिनों में आज चिंतन करें तो हम यही करते हैं। 10 दिन क्या उपवास करेंगे हम, क्या हमको दिखेंगे? पारणा के दृश्य दिखा के कहते हैं थोड़ा सा मलहम लगाने की कोशिश करेंगे। दृश्य ऐसे आज जहाँ जहाँ संत थे उन सब के दृश्य में आपने देखा होगा। ऋषभ विहार से आपको दृश्य दिखा रहे हैं गणनियारिका आशमती जी के सानिध्य में। यह यहाँ पर पारणा के दृश्य हैं जिन्होंने उपवास रखे। कहते हैं जिन्होंने दशलक्षण पर्व रखा, ये कहा जाता है मोटे मोटे रूप में, जिन्होंने पर्व मनाया। बाहरी तप के साथ आंतरिक तप भी जरूरी है। यहाँ पर अभी तो ये पारणा के दृश्य हैं। ऐसी जगह 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 क्षमावाणी कुछ जगह आज है, अधिकांश जगह रविवार को है, कुछ जगह शनिवार को है, कुछ जगह सोमवार को है। तो क्षमावाणी पर यहाँ भी ऋषभ विहार में इन सब का सम्मान, हमारे एक परंपरा बन गई है कि जो व्रत उपवास करता है उसका समाज सम्मान भी करता है। और फिर सम्मान परंपरा यहाँ भी होगी रविवार को सुबह 8 बजे वही ऋषभ विहार मंदिर के परिसर में। और साथ में यहाँ पर एक खास बात और ऋषभ विहार में हो रही है, तत्वार्थ सूत्र की वाचना चल रही है। और जब उसमें जो भाग ले रहे थे उन सब का भी सम्मान किया जाएगा। कोई मोक्ष मार्ग से नेतारम में क्या क्या सीखा, 357 जो गाथाएं हैं 10 पाठ के अंदर, 33, 53, 39, 42, 42, 27, 29, 44, 26, 47, 9 ये पढ़ती हर चैप्टर के अंदर, जहाँ पर जीव अजीव का भेद हम समझ पाते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, उन सब का भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। सुबह मिलेंगे आपके साथ और कड़वाहट के साथ। कोई कड़वी कड़वी बात कहते हैं वह सीधी अंदर उतरती है। प्रयास यही रहता है कि हम किसी को छेड़े बगैर उस कड़वी गोली को आपके भीतर उतार दें। समाज के अंदर जो बिगड़ाहट है वह सीधी सरल हो जाए, तीर्थ सुरक्षित हो जाए। सादा जय जिनेन्द्र। फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे आपके पास।